गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 750 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया है? ए अनुपात बी दिया है 5:2 और बी अनुपात सी दिया है 7:13। तो अनुपात में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इनको अनुपात निकालना है, हमें किसका अनुपात निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बी कितना है? 2 है और यहाँ पे बी कितना है? 7 है। तो हम क्या है, बी को सेम कर लेते हैं क्योंकि दोनों जगह आ रहा है तो बी को सेम कर लें। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, जो 7 है यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो, और 2 है यहाँ पे 2 गुणा कर दो। तो जो ए का मान कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। तो ए का मान हो जाएगा 35 और बी का 7 दूनी 14। बी का 14 का चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, और 13 दूनी 26। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 35, 14 और 26। ठीक है। अगर इनका टोटल करेंगे तो कितना हो रहा? 6 14 5 15 के 5 हासिल लेके आएगी 1 3 2 5 और 6 और 1 7, 75 हो रहा है। ठीक है। तो यानी टोटल कितने? 75 रुपये हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कुल कितने? 750 रुपये हैं। यानी 75 का मान कितना दिया है? 750 रुपये दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो एक का मान हो जाएगा 75 से 75 कट जाएगा, एक का मान 10। एक का मान 10 है। तो पूछा किसका है हमसे कि ए को कितने 35 मिल रहे थे। तो एक यूनिट का मान 10 आ गया, तो 35 का कितना हो जाएगा? फिर एक का निकाल के जितने का पूछो उतना गुणा कर दो, 10 का गुणा कर देंगे। तो 35,350 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें क्या दिया है कि जो हमारा टाइम स्पेन एंड डिस्टेंस से सवाल है, इसमें क्या दिया है? हमें स्पीड दी है, कितनी दी है? 60 दी है। और जो दूरी दी है वो हमें कितनी? 200 मीटर दी है। और हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे। तो मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे। तो जो किस में आ जाएगी? किलोमीटर में। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2/10 यानी हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। 10 से भाग कर देंगे तो जो हमारी क्या आ गई? दूरी आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी 0.2 है और चाल कितनी? 60 दी है, तो दशमलव के नीचे 0 आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 1/300। तो 1/300 किसमें? घंटा में आएगा, क्योंकि जो किलोमीटर बराबर था तो जो घंटा में आएगा समय। अगर इसको मिनट में बदलना है तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे और मिनट आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी कितना? 1/5 आ रहा, 1/5 मिनट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1/5। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। देखो 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से? 100 से स्टार्ट होती हैं। तो 5 से विभाजित है तो 5 से 100 विभाजित है, सबसे पहले तो 100 आएगा। इसके बाद कितना आएगा? 105 आएगा। और 3 अंकों को चाहिए, 3 अंकों की कहाँ तक चलेंगे? 1000 तक 4 अंकों की होती है, तो 995 तक होंगे। 5 से विभाजित होने वाले चाहिए तो 995 हुए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, TN = होता है A + n-1 × D। A क्या होता है? प्रथम पद होता है। N मतलब कितनी संख्याएं हैं, और D मतलब होता है ना कि डिफरेंस, बीच का अंतर कितना है, और TN मतलब होता है लास्ट नंबर। तो इसमें लास्ट नंबर कितना है? 995, तो 995 रख देंगे। ए कितना है? फर्स्ट टर्म यानी 100 + n-1, जब हमसे पूछा है n की वैल्यू, इंटू D कितने अंतर है? 5 5 का अंतर है, तो 5 रख देंगे।
995 से 100 माइनस हो जाएंगे, इस साइड आएंगे तो कितने बचेंगे 895 n-1 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और 3 बचेंगे, 5 7 35, 4 5 9 45 बराबर n-1 और 1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर 180। तो कितनी संख्या है 180, 180 हमारा राइट आंसर है। आप खुद देख रहे हैं कितना लेवल कितना इजी है पेपर का, बहुत ही सिंपल MP प्लस का पेपर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सीधे तक मल्टीप्लाई करना 743 यानी 743 से गुणा करना किसमें 991। तो देखो इसका गुणा करने का तरीका होता है, तो इसको क्या ट्रिक होती है इसकी, अगर 9 से गुणा करना हो, 9 से गुणा करने वाली ट्रिक जो होती है कि जो ये वाला नंबर दिया हो पहले इसको एक कम करते हैं, ठीक है। तो 743 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 742 बचेगा। फिर क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो देखो 9 में से 2 चला जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 7 चला जाएगा 2 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 742 256। तो 742 256 कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है इसमें से, तो जी कर रहा है 742 256, जो हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का 75 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पिता है और पुत्र है, ठीक है। तो अभी कौन सी चल रही है, वर्तमान चल रही है। तो वर्तमान की देखें तो पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना है 9:4 है। कितना है 9:4। और 5 साल बाद इनका योग कितना 75 हो जाता है। 5 साल बाद इसका दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो जो इनका जो इन जो दोनों का योग होगा वो कितना 75 होगा, ठीक है। कब हो रहा जी 5 साल बाद, मतलब 5 साल जब इसमें से बढ़ गए और 5 साल इसके बढ़ गए, तब जो 5-5 साल पढ़ने का तब दोनों 75 साल के हो रहा है। अगर हम ये पूछें कि 5 साल पहले योग कितना था, तो 5 साल पहले पूछेंगे तो अभी 5 साल बाद 75 हो रहा, तो 5 साल पहले कितना होगा फिर, तो कितना कम करेंगे इसमें से, तो इसमें से करेंगे हम 10 कम, क्योंकि 5 साल पिता का करेंगे और 5 साल पुत्र का, यानी अभी 75 है 5 साल बाद। तो वर्तमान में इसका योग रहा होगा कितना 75 में से 10 कम कर देंगे तो कितना 65 रहा होगा, यानी वर्तमान में ये कितना रहा होगा इनका 65 रहा होगा। और वर्तमान में ये कितना हो रहा अनुपात के हिसाब से 9:4 13 हो रहा, 13 अनुपात हो रहा। और 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी 65 हो जाएगी। तो एक का मान कितना हो जाएगा 13×5 65, एक का 5 है। हमसे पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता की कितनी 9 यूनिट है, तो 9 × 5 9 × 45, 45 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने रुपए का 20% 400 के रुपए के बराबर होगा। देखिए क्या है 20% जो है किसके बराबर है 400 के बराबर है, ठीक है। तो जो 1% होगा 20 400, 1% किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। तो हमें 100% निकालते हैं, कोई चीज़ अपने 100% होती है, 100% बनाने के लिए कितना, इसमें एक में 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे पीछे, 2000 हमारा राइट आंसर है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है और 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम कितने दिन में पूरा, देखिए पहले जो था कितने 12 आदमी थे और कितने दिन में काम हो रहा था 9 दिन में, ठीक है। जब टोटल काम हो गया हमारा, अब इसी काम को है 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ, तो देखो पहले 6 दिन काम किया, तो 6 दिन काम किसने किया पहले 12 आदमियों ने, तो 12 आदमियों ने पहले 6 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ इतना काम हो गया प्लस, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, मतलब पहले 12 आदमी थे अब आदमी कितने हो गए 18 हो गए। तो जो बाकी काम है अब काम को करने में कितने माने x दिन लगेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने में गुणा नहीं करते हैं, इनकी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इनको। 12 × 9 माइनस करेंगे इस साइड 12 × 6 बराबर यहाँ क्या बचेगा 18
इंटू एक्स। तो 12 इंटू 9 है, 12 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, 9 माइनस 6 बचेगा। अगले क्वेश्चन में इस तरीके स्टेप को डायरेक्ट करेंगे, इसलिए आप ध्यान रख लो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 12 दोनों में कॉमन है तो 12 बाहर निकालो, 9 में से 6 माइनस कर दो तो कहते हैं 12 इंटू 3 बचेगा बराबर 18 एक्स। 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स और कितना आ गया 2। ये हमसे पूछा था, 2 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी में 5:7:6 में अनुपात बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, बी को जो है सी से 4500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, 4500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो सी को कितने मिलेंगे। देखिए क्या है, ये ए बी और सी का कितना अनुपात है, 5:7:6 है। मतलब ए बी सी को 5:7:6 में बांटने हैं, और किस तरीके से बांटने हैं कि जो बी को मिलने वाले रुपए हैं वो सी से 4500 ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे बी को सी से कितने ज़्यादा मिल रहा है, 1 ज़्यादा मिल रहा। कितना मिल रहा, 1 रुपये ज़्यादा। और 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान दिया है 4500, कि 4500 ज़्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट का मान 4500 है। तो पूछा कितना हमें, सी का भाग पूछा, सी को कितने मिल रहे हैं, 6 यूनिट मिल रहे हैं। तो 6 का मान पूछा, 6 इंटू 4500 गुणा कर देंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2700। इसका 27000, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्या है, ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है। अब देखिए कंडीशन देखिए क्या कह रहा, देखो कंडीशन ये कह रहा है कि जो ए है जो बी से 2 साल बड़ा है, बी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु को दुगना। देखो जो की वर्ड जो आता है तो जो की का मतलब होता है कि पास वाले की बात हो रही है। तो इसमें सी के पास में कौन है, बी है, तो बी की बात हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कि सी की आयु को दुगना है, तो सी की आयु को दुगना कौन है, बी है। अगर हम सी को एक्स मान लें तो बी दुगना हो जाएगा, कितना 2x हो जाएगा। और ए बी से 2 साल ज़्यादा है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन बन गई है। अब हमसे पूछा क्या है कि कुल आयु 27 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी, तो कुल आयु इनकी कितनी हो रही मिला के, इनको जोड़ देंगे सबको, 2 और 2 4x और एक 5, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, कुल आयु और कुल आयु कितनी 27 दी है। तो 2 साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, 5x बराबर 25 बचेंगे, 25, यानी x का मान कितना 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। पूछा क्या है, ए की आयु कितनी है, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 में x का मान यहाँ पर रख देंगे, 2 इंटू 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो 12 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जो बिल्कुल जो मैंने सीट में करवाया है बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने सारे टॉपिक अर्थमेटिक के पढ़ा दिए हैं और हम अभी ऑनलाइन फिर से पढ़ेंगे, और जो भी रिवीजन होगा वो हम कुछ यहाँ पर क्लास में कर लेंगे, और जो हमारे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो उसमें हम करेंगे। देखिए क्या दिया है कि ए और बी एक साथ 30 दिन में कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो इस तरीके से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो मतलब कोई काम है मान लो, तो इसमें क्या है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब अगर ए और बी करते एक साथ तो जो पूरा काम 30 दिन में हो जाता, पूरा जो काम है कितने 30 दिन में हो जाता ए और बी द्वारा। लेकिन क्या कह रहा है कि 20 दिन काम करने, बी काम छोड़ देता, मतलब 20 दिन तक तो यहाँ पर साथ में काम किया ए और बी ने, 20 दिन तक तो साथ में काम किया। अब बाकी जो बचा है काम, जो इसमें से ए ने काम छोड़ दिया है, किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया है। यहाँ पर कौन, बी अकेला कर रहा, और कितने सॉरी ए अकेला कर रहा, तो बी ने काम छोड़ दिया तो ए अकेला कर रहा। ए यहाँ से यहाँ तक 20 दिन का समय ले रहा अकेले करने में, कितना समय ले रहा 20 दिन का समय। तो पूछा है कि बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए क्या दिया है इसमें, जो ए प्लस बी हैं दोनों, वो किसी काम को कितने पहले 30 दिन में पूरा कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि ए प्लस बी ने साथ में कितने दिन काम किया, ओनली 20 दिन काम किया। फिर किसने, बी ने काम छोड़ दिया है, तो अब कौन करेगा काम, ए करेगा। और ए कितने दिन ले रहा, 20 दिन और ले रहा, कितने दिन ले रहा 20 दिन और ले रहा। तो अभी देखिए, अभी जैसे मैंने किया था ए प्लस बी 30 है और ए प्लस बी 20 है, तो इस साइड लाएंगे तो जो कॉमन ले लेंगे 30 में से
30 में से 20 चले जाएंगे, 10 बचेंगे, तो a प्लस बी इंटू 10 बराबर a इंटू 20। अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो a प्लस बी बटे a बराबर कितना हो जाएगा, 20/10, यानी 2/1। 2/1 का मतलब ये अगर a का मान 1 है तो a प्लस बी दोनों मिला के कितने हैं, 2 हैं, तो a तो 1 हो गया, तो b भी कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी जो क्या आएगी, क्षमता आ जाएगी। तो a की क्षमता भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है, और b की क्षमता भी कितनी आ गई है, a आ गई। अगर हमें क्या निकालना, टोटल वर्क निकालना, यानी कुल काम निकालना। तो टोटल वर्क क्या होता है, चाहे इस वाली इक्वेशन में मान रखते हैं ए और बी का, चाहे इस पूरी इक्वेशन में मान रखते हैं, तो टोटल वर्क बराबर आएगा। तो हम इसमें रखते हैं ए प्लस बी कितना दिया है, ए प्लस बी दिया है हमें कितना, 2, तो 2 इंटू 30, जो हो गया हमारा टोटल काम। और हमें जो काम किससे करवाना है, बी से अकेले करवाना है। बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई है, तो 1 से भाग कर 30 दूनी 60, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य पर एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके वाहन खर्च करता है और इसे 13% लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यापारी जिसका अंकित मूल्य कितना दिया है, 4800 रुपये। अंकित मूल्य मतलब होता है MRP, तो वो कितना दिया, 4800 रुपये दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो 15% का डिस्काउंट दे रहा वो, तो 15% डिस्काउंट मतलब कम कर रहा, तो इसका 15% कैसे होता है, तो निकालने के लिए 10% साफ साफ देगा, 10% निकालने के लिए 10 से भाग देंगे, 10% 10 से भाग देते कितना बचेगा, 480 बचेगा। तो 10% हमारा होगा 480, कितना होगा 10%, 480, और 5% कितना होगा इसका आधा, यानी 240। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 1 की 2 4 2 6 720, मतलब 15% का मतलब कितना कम कर रहा है वो, कि 720 रुपये कम कर रहा है इसमें से। तो 720 रुपये कम कर दिए इसने। तो अब कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 720 माइनस कर देंगे, तो इसमें से बचेगा 4080 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर 5% की और छूट दे रहा है, इसमें 2 छूटें देंगे पहले, तो 5% और कम कर लिए। तो इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है 10% कितना होता है, एक जीरो हटा देंगे तो 408, तो 5% इसका आता है, यानी 204 होगा। तो फिर 204 रुपये और माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, 204 माइनस और करेंगे तो कितना बचेगा, 3876 रुपये। कितना बच रहा, मतलब 4800 रुपये की चीज़ थी, 2 क्रमिक छूट दी, एक 15% की दे दी, एक 10% की, तो मतलब 3876 रुपये उसको पड़ते। लेकिन वो कह रहा है कि 124 रुपये से वाहन में खर्च किए, मतलब 124 रुपये इसने खर्च कर दिए वाहन, मतलब घर पर लाने के लिए। तो टोटली कितना हो रहा है, 4 4 10 7 9 10, 4000 रुपये हो रहा है। मतलब 4000 रुपये की उसको वो चीज़ पड़ी है, जो जिस चीज़ की MRP यानी अंकित मूल्य 4800 रुपये था, 2 छूट देने के बाद वो 4000 रुपये की उसको वो चीज़ पड़ी है। अब उसमें क्या करेगा, 13% के लाभ पर बेचना है इसे। अब इसमें भी उसको 13% लाभ चाहिए, तो 13% कितना होगा, तो देखिए 13% कैसे निकालते हैं, 13 चौको 52 और 2 जीरो हटा दो, तो 13 चौको 52, यानी 520 रुपये ज़्यादा में बेचना उसको। 4000 रुपये थे उसकी जो क्रय मूल्य था, अब 13% लाभ पर बेचना। 13% कितना हो रहा है 4000 का, 520 रुपये, 520 रुपये ज़्यादा बेचना। तो 4000 में 520 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 4520 रुपये, यानी इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 4520 रुपये हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल यानी x का मान कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी y का मान कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए, धारा के अगर विपरीत चलेंगे, ऐसे समझिए, अगर साथ साथ चलें, देखिए ऐसे होता है, जो हमारी क्या है, धारा है, जो हमारी धारा जा रही है, और जो हमारी नाव है, अगर धारा इस साइड जा रही है, नाव भी इस साइड में चलेगी, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर धारा इस साइड जा रही है और नाव ऊपर की तरफ आए इसकी उल्टी दिशा में,
तो हम बोलते हैं उसको अप स्ट्रीम। तो इसमें हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया है, इसमें क्या पूछे, विपरीत नहीं होगा, धारा के साथ होगा, तभी आंसर हमारा मैच करेगा। ठीक है, तो धारा के साथ चलेंगे, धारा के साथ मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में सही दिया है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा। तो अगर हम धारा के साथ इसकी स्पीड निकालेंगे, धारा के साथ, तो इसकी चाल क्या होती है, धारा के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि जिस साइड नाव चल रही है पानी उस चलेगी तो तेज चलेगी यानी चाल जुड़ जाएंगी, और धारा इस साइड चल रही है नाव से चलेगी तो कम हो जाएगी स्पीड, इसलिए माइनस कर देते हैं। तो 10 और 5 15, तो 15 किलोमीटर क्या आ गई प्रति घंटा, इसकी धारा के साथ स्पीड आ गई। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दी है 5 किलोमीटर, और चाल कितनी है 15 किलोमीटर। तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 घंटा आ गया। मिनट में करना है तो कितना 60 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 26 मिनट, 20 मिनट क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 है, मतलब एक व्यक्ति की अगर x है और एक की y है, दोनों का अंतर मतलब माइनस कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, और उनकी आयु का योग, उनकी जो आयु का योग है वो कितना 144 का वर्गमूल के बराबर है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो हम पूछा है कि दोनों बड़े वाले की, तो बड़े वाले ने x की निकालें तो 22 से y कट जाएगा, 2x बराबर 12 और 2 14, 2 7 14 कितना 7 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। देखिए यहाँ पे कौन है, ए है और इसका कौन है, पुत्र है ए का। तो जो ए की आयु पुत्र से 6 गुनी है, मतलब अगर ए की अगर पुत्र की x होगी तो ए की 6 गुनी है, 6x हो जाएगी। और ए के जो पिता की आयु उससे 40 है, देखो, और ए के पिता भी हैं यहाँ पे। तो जो ए के पिता हैं, तो जो ए के पिता की आयु है वो इनसे कितनी 40 ज़्यादा है, तो ए पिता की कितनी 6x + 40 हो जाएगी, देखते हैं। और इनकी सबकी कुल आयु का जो ये कोई 118 वर्ष है। यहाँ पे देखिए कुल ये कितना हो रहा है, इसको 6 और 6 12 और 1 13x + 40 बराबर कितना हो रहा है, 118 हो रहा। तो 13x बराबर 40 से हट जाएगा, माइनस कर देंगे तो 118 में से 40 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 78 बचेगा। 13x और 78, तो x और 13 6 78, x और कितना आ गया 6 आ गया। हमसे पूछा क्या एक ही आयु कितनी, तो एक ही आयु 6x थी, तो 6 × 6 6 6 36, 36 हमारा राइट आंसर आ गया। यहाँ पे मान कर रख देंगे 6x था, 6 × 6 36। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए औसत क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ा चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 50 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 75 है, जो 50 विद्यार्थी हैं उनका जो औसत दिया है वो 75 दिया है, यानी हर सबका 75 के हिसाब से है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 को 36 लिख दिया गया है, देखो लिखना था उसको कितना 86, लेकिन गलती से कितना 36 लिख दिया है, तो कितना कम लिखा है, देखेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, 50 कम लिखा है, लिखना था 86 और लिख दिया है 36, 50 कम लिखा है। अब अगर उसका सही औसत क्या हो, तो सही करने के लिए यहाँ 50 कम कर दिए हैं, तो सही करने के लिए सब 50 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें 75 में हम 50 जोड़ देंगे, तो अंक में 50 जुड़ रहा है, लेकिन औसत में कितना जोड़ेंगे, कितने लोग थे टोटल 50 लोग थे। ठीक है, तो 50 औसत में जोड़ देंगे तो 50 से भाग देंगे, 50 से कम 50, तो पहले 75 था, अब 1 जुड़ेगा यानी 75 और 1 76, 76 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तरीके मैं समझा रहा हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कृपया अपनी जो क्लास है एवरेज की वो रिवाइज़ कर लें, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ और आगे भी हम क्लास पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, उससे तो बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैंने। और 15 जो लोग थे पहले और उनकी औसत कितना था 45 था। और 2 व्यक्ति निकल जाने पर, अब 2 व्यक्ति निकल गए तो कितने 13 व्यक्ति बचेंगे, तो अब औसत कितना 5 बढ़ गया, यानी औसत कितना हो गया 50 हो गया। तो हम दो इसमें कितना बड़ा है 5 बड़ा है, और इसमें कितना है 2 कम हो गया। तो हम इसमें हमने क्या कहते थे क्वेश्चन करने का तरीका, इसकी जो जिस संख्या होती है इसका गुणा किससे करते हैं हम, इस वाली संख्या से। किससे करते हैं, इस वाली संख्या से। तो 15 5 75, और जो ये वाली संख्या होती है इसका गुणा करते हैं हम किससे, इससे। तो 50 दूनी 100 हो रहा, और माइनस का 2 है कम हो रहा था इसलिए 100 लग दिए। तो 100 में से 75 चले जाएंगे तो 25 बचेंगे। ठीक है, और माइनस में बचेंगे, तो हमने कहा था माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस का मतलब जो होता है कि व्यक्ति जा रहे हैं, तो यानी 2 व्यक्ति जा रहे हैं, वो कितने 25 वर्ष लेके जा रहा है दोनों। तो जब पूछा कि दोनों की औसत आयु कितनी है, तो 2 व्यक्ति तो औसत आयु निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो रहा
12.5 बार 16। अगर किसी को जिस तरीका समझ में नहीं आया हो तो एक तरीका और बताते हैं हम, चलिए देखते हैं। अगर देखो 15 लोगों की औसत 45 वर्ष है, दो लोग जा रहे हैं, अगर वो 45 के जाते 45 के जाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता औसत में, क्योंकि औसत 45 लेकिन जा रहा है, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कम लेके जा रहा है। तो कितनी कम लेके जा रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। तो जब 5 बढ़ रहा है तो कितने लोगों को पड़ेगा, 2 लोग तो चले गए, तो जो बाकी 13 लोगों को पड़ा होगा। तो अगर 1 पे 5 बढ़ रहा है तो 13 पे कितना बढ़ेगा, 13 पंचे 65, यानी 65 कम लेके जा रहा है वो। ठीक है, तो 45 दूनी 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा, मतलब 25 वर्ष लेके जा रहा है। अगर औसत पूछेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 12.5। इससे भी हमारा क्या आ रहा आंसर, 12.5 ही आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए एक ही पेपर में एवरेज से कितने 3 क्वेश्चन आ रहे थे सिंपल। क्या है कि विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज की बल्लेबाजी का 65 रहा। देखिए कितने थे, 7 मैच थे, 7 मैच खेले, 7 में उसने 65 के हिसाब से रन बना रहे हैं, हर उसमें 65 रन बनाए एवरेज में। और 8वें मैच में उसने कितने, जो 8वीं पारी थी यानी 8वें मैच में उसने कितने रन बनाना चाहिए, औसत उसका कितना 85 हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक ही तरीका होता है, सब में लगता है। तो ये कितना बड़ा है यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना बड़ा है 1, तो हम क्या कहते हैं इस 7 को गुणा 20 में करेंगे, 7 दूनी 14, 140 प्लस 85 का 1 में करेंगे, 85 एकम 85, और 114 और 85 कितना हो जाएगा 225। 225 हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए इसको एक तरीका और कर सकते हैं हम। देखिए ऐसे कि सबका औसत कितना, 7 मैचों का जो 65 है, कितना है 65 है। अगर वो अब उसको जिस 7 पारियों का औसत है, अब उसको 8 पारी में, जो 8वीं पारी है उसमें कितने 85 रन बनाने हैं उसको। ठीक है, तो 8वीं पारी में कितना रन बनाए कि 85 हो जाए। तो जो 8वीं पारी में है तो उसको तो 85, तो उसको 8वीं पारी में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और इन्हें 85 करने के लिए कितना कितना देना पड़ेगा सब में, तो 65 तो 20 देना पड़ेगा। तो 20 देना पड़ा है सब में, कितने लोगों में देना पड़ेगा 20 कितने पारियों के लिए, 7 पारियों के लिए। तो 7 पारियों के लिए यानी 140 और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 85 तो बनाना है और 140 और, तो 85 और 140 कितना हो रहा है 225। यहाँ से भी हमारा 225 आया। और भी बहुत तरीके होते हैं औसत को सॉल्व करने के लिए मैं वही तरीका प्रेफर करता हूँ जो क्या हो सबसे आसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, जो आप लोग होमवर्क में करके इसका आंसर मैं कमेंट में दोगे। और बाकी जो क्वेश्चन है कुछ रह गए हैं वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं पार्ट 2 देखिए कल आता है या कब आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी है जी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।